नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं बीपीएससी टीआर 3 के सोशल साइंस 9th का 150 क्वेश्चन हिस्ट्री पॉलिटी और सोशल साइंस या लिटरेचर का प्रश्न लेकर आया हूं। 150 क्वेश्चन। आइए हम इसका डिटेल देखते हैं आपके पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं। आइए हम बीपीएससी टीचर टीआर 3 के लिए द प्लेटफॉर्म का 9वां टेस्ट सीरीज लेके आए हैं आपके समक्ष। आइए हम देखते हैं उसका डिटेल, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा एग्ज़ाम के लिए। लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी है। फिल इन द ब्लैंक्स। आई गॉट ड्रीम जॉब ऑन डैश 10th मई। आई गॉट ड्रीम जॉब ऑन द 10th मई ऑफ द 10th of May. Drink plenty of water. Select the incorrect words. Excretory. Select incorrect कौन है? एल्यूमिनियम। ALUMINIUM होता है। EXCRETI एक्सट्रेटी सही है। मैन्युफैक्चरिंग भी सही है। एल्यूमिनियम गलत है। Select the appropriate option. Fill in the blanks. The little girl tried to imitate the singer. अगला है चौथा नंबर पर 5वां। Fill in the blanks. The money was divided among my 4 sons. दो का बीच में बीट नहीं होता, दूसरा दिखवाता among. The sun rises in the summer. For a meaningful word and adding the suffix hood. होड का childhood की नंबर आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 8वां। सिलेक्ट सेंटेंस। दिस इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट। द बॉय हो जाएगा। तो ये इंग्लिश का हो गया। अब हिंदी में आते हैं। निम्नलिखित में से विकल्पों का सही वास्तविक व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लिखे हैं। राम, रामचरितमानस, गंगा। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तलस, मूर्धन्य दंती ह कौन सा व्यंजन है? उस व्यंजन है। स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं, हलंत लगाते हैं। अर्ध स्वर वाला व्यंजन अलग कीजिए। यह है। हिंदी वन वाला में औंग और अ क्या है? एक अगोयो वा है। भूतकाल का विलोम शब्द क्या है? तो भूतकाल आसन्न भूत, भविष्य, अनागत काल। ये एक से अधिक आंसर होगा इसका। बच्चे गाना गा चुके हैं। इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें तो गा। हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद है हिमजोर आलय। बी नंबर। अगला है अथाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अ। नील गाय पद में समास क्या है? कर्मधारय। अंगारे फाँकना मुहावरे का आशय क्या है? ऐसा काम करना जिसका फल असह्य हो। दूध वाले को कहो कि वह 20 लीटर दूध तुरंत ले आए। वाक्य क्या है? आज्ञावाचक वाक्य है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। संप्रदान। वर्णों के क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अस्मिता की तलाश में भटकती हुई महिलाएं जैसे नियति के चक्रव्यूह में फंस गई हो। निम्नलिखित वाक्य त्रुटिपूर्ण एवं त्रुटिहीन है। त्रुटिपूर्ण अंश का चयन कीजिए और यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो उत्तर दीजिए। त्रुटिहीन। तो त्रुटि कौन है? मेरा भाई जिसकी शादी कल है घर गया। तो ये में बी में गलत है। मेरा भाई जिसका शादी कल था घर गया, ये बी वाला गलत हो जाएगा। सही वर्तनी शब्द है अविलंब। ऐसे ही है। अब कुछ गद्यांश है, उससे कुछ प्रश्न है तो इसको देखते हैं। गद्यांश क्या है? हल चलाने वाले और भेड़े चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया जाता है और खेत उनकी हवन शाला है। उसके हवन कुंड को ज्वाला की किरणें
चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियाँ सी है। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई पड़ता है। कहते हैं खेती उसके ईश्वर की प्रेम का प्रतीक है और केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में है, फूल फूल में है, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। विद्या यह नहीं पढ़ा, जप और तप नहीं करता, संध्या वंदना आदि इसे कहा आते हैं। ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं है। मंदिर मस्जिद गिरजा से इसे कोई सरोकार नहीं। केवल साग पात खाकर ही यह अपनी भूख निवारण कर लेता है। ठंडे बयार बहती हुई नदियों के शीतल जल से यह अपनी प्यास बुझा लेता है। प्रातः उठकर यह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और हल जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे भाती है। इसके बच्चे मिट्टी में खेल कर बड़े होते हैं। इसे और इसके परिवार को बैल और गांव से प्रेम है। इनकी यह सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के लिए दर्शनार्थ उसकी आंखें नीले आकाश की ओर उठती है। नैनों की भाषा में यह प्रार्थना करती है। सायं और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भाव की सृष्टि करता है। हल चलाने वाले का किसान क्या है, अपने शरीर का हवन किया करते हैं। प्रत्येक पत्ते फूल और फल में बिखर रहा है किसान का सारा जीवन। भारतीय किसान को कोई सरोकार नहीं होता। मंदिर मस्जिद गिरजाघर से दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। भूमि पतल पर्यायवाची कोई नहीं है। विश्व का पर्यायवाची कोई नहीं है। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। विक्रेता, यह सही है। अब सामान्य अध्ययन में हम आते हैं। प्रश्न संख्या 37। यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 135 डिग्री हो तो उस बहुभुज की विकर्णों की संख्या कितनी हो। 37 में क्या है, समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 135 डिग्री दिया हुआ है। और चूँकि प्रत्येक बाह्य कोण 180 डिग्री माइनस आंतरिक कोण बराबर 180 माइनस 135 बराबर 45 डिग्री। अब बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना होगा, 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण 360 बटे 45 बराबर क्या होगा, 45 अठे 360, 8 हो गया। बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितना हो गया, n इंटू n माइनस 1/2 माइनस n। तो n कितना, 8 इंटू 8 माइनस 1/2 माइनस 8। तो 8 माइनस 1 बराबर 7 हो गया। तो 8 इंटू 7/2 माइनस 8। तो 2 से कट गया, 2 4 जा 8, तो 4 7 जा 28 माइनस 8 बराबर 20। तो यह हो जाएगा बहुभुज के विकर्णों की संख्या हो जाएगा 20। बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है, तो किशनगंज में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है। शासक ने अपने सिक्के पर बुद्ध को अंकित किया। कनिष्क बौद्ध धर्म किसके समय महायान एवं हीनयान नामक 2 शाखाओं में विभाजित हुआ। कनिष्क के शासनकाल में में बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है, सोन। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था, फिजी में हुआ था। सितंबर 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक को क्षेत्रीय अनुसंधान अनुप्रयोग के लिए नॉर्मल ई बेरलॉग पुरस्कार 2023 दिया गया था, डॉक्टर स्वाति नायक को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अल्फा बीटा और गामा किरणें की बेगों का सही क्रम क्या है, अल्फा गामा बड़ा है बीटा से, बीटा बड़ा है अल्फा है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य से किस पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर। निम्न किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है, लैक्टिक एसिड।
मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोग के लिए निम्न से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया? फूलों की स्थिति का चयन नहीं किया। फूल का क्या था? फूल का रंग क्या था? बीज का रंग क्या था? एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है स्टेरियोस्कोप के द्वारा। स्टेरियोस्कोप एक उपकरण है जिससे द्वारा वस्तु की तस्वीरों को एक साथ देखा जाता है। डायलिसिस क्या है? गुर्दे खराब होने पर रक्त शोधन हेतु होता है डायलिसिस। स्टेथोस्कोप में हृदय और फेफड़े की गति का अध्ययन किया जाता है। कैमोग्राफ से रक्त दाब धड़कन का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोग्राफ से हृदय का मापन किया जाता है, हृदय गति का। कोस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि का अभिलेखन किया जाता है। फोटोमीटर से प्रकाश दीप्ति का मापन किया जाता है। सेक्सटेंट ग्रहों की ऊंचाई जानने हेतु होता है। स्पेक्ट्रोमीटर प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। टोकोमीटर मोटरबोट और वायुयान का वेग मापक है। पैरोमीटर अत्यंत उच्च ताप का मापन है। तो यह था महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दूसरा एक है 50, ये है क्वेश्चन। वेग में ग्राफ में त्वरण मंदक ज्ञात करना है। यहाँ 90 है, 60 या 50 है, तो निकालना है इस फिगर से। तो इस फिगर से क्या होगा? एक्सप्रेशन Q1 बराबर हो गया 90/6 तो 90/6 हो गया। तो क्या हो गया? 15 छक्का 90, 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया। दूसरा Q यानी दूसरा जो निकालेंगे वह 90/15 - 6, तो 90/15 में से 6 गया 9, तो 9 दही 90, 10 मीटर प्रति सेकंड के अंदर ये हो जाएगा। निम्नलिखित उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव में आधारित नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है। इलेक्ट्रिक मीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन होगा। बंदी जीवन किसकी कृति है? सचिंद्रनाथ सन्याल की है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? JV कृपलानी। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? प्रशांत महासागर में। उड़ीसा राज्य बिहार के से कब पृथक और नया बना था? तो 1936 में। धौलावीरा नामक हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? कच्छ में है। जन गण मन कब्र कहाँ से प्रथम गाया गया? तो जनगण मन कब्र कहाँ गया? दिल्ली, कलकत्ता। तो 1911 में, दिल्ली में नहीं, 1911 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया सबसे पहले जनगण मन। यह जनगण मन है, मूलतः बंगाली भाषा में है। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रहमतुल्लाह सैनी। संघ के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित पदों में से किस पद का प्रयोग एक साथ रहते हुए एक जाति के व्यष्टियों के लिए होता है? जीव मंडल। कौन सा प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। केंद्रीय मंत्रिमंडल को किन परिस्थितियों में त्यागपत्र देना पड़ता है? बहुमत खोने पर। 1918 में अहमदाबाद के गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? अनुसुईयाबेन सारा ने। सितंबर 1932 महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन किया था। रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड से। लॉ और अर्थ की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। किसने कहा था कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? महात्मा गांधी नहीं है, जवाहरलाल दादाभाई। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेजी कैप्टन के साथ युद्ध किया था? ली ग्रांट के साथ। कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? सतलज और काली। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपोरिन का सिद्धांत किसने दिया था? किससे संबंधित है? रासायनिक विकास के। जीवाश्म विकासवादी संबंधों के प्रमाण पत्र कहलाता है। पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन क्या कहलाता है? पारिस्थितिक अनुकूलन कहलाता है। सामाजिक विज्ञान में इतिहास है। ये आपके 30 हिंदी इंग्लिश और 40 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हो गए। अब है सामाजिक विज्ञान इतिहास के क्वेश्चन। यह टीचर के लिए महत्वपूर्ण है, ईयर 3 के लिए, हाई स्कूल के लिए। बास्तिल का युद्ध का पतन किस तिथि को हुआ था? 14 जुलाई।
1789 की क्रांति के बाद और 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति भी हुई। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? सांविधानिक राजतंत्र। कृषि का आरंभ हुआ था नवपाषाण युग में। जुते हुए खेत का प्रमाण हड़प्पा से मिलता है कालीबंगा से। जुते हुए खेत का। भारत में हरित क्रांति दशक हुआ था 1960 के दशक में, हुआ था 1966-67 में। फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? बुर्बो का था। फ्रांस में था बुर्बो का शासन था। स्टेट जनरल किस प्रकार की संस्था थी? तो कुछ नहीं, कुलीन, पादपों, सैनिक। इनमें से कोई टाइथ किया था? एक प्रत्यक्ष कर था। इनसे कथनों की सही क्या है? कर वसूलने का काम टैक्स रिफॉर्मर कहलाता था। गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने। 1789 की द्वैध संधि ड्यूल अलायंस को किन राष्ट्रों के मध्य हुई थी? ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच। हंगरी की भाषा क्या है? मैग्यार है। जल वेराइन की स्थापना किस राज्य में हुआ था? पड़सा में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुई थी। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स, एगल्स। हिंग चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? चीन नहीं शामिल था, वियतनाम, लाओस शामिल था। भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित की थी? कलकत्ता में। 1917 में नहीं, स्थापित हुआ था कलकत्ता में सूती मिल, वह सफल रहा था। और जब 1854 में मुंबई में स्थापित किया सूती मिल, पहली सूती मिल, जो सफल सूती मिल था। औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, धर्म सुधार नहीं था, जनसंबंध था। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? शहरों में। लंदन में भूमिगत रेल किस आरंभ हुआ? 1863 में। भारत में 1853 में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के समय इंडिया स्टैच्यू कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना था? जो कोई नहीं। निम्न से सर्वप्रथम भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक पत्रिका लिखा था एस.ए. डांगे ने। वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। मराठों द्वारा अंग्रेजों के 1782 की सालाबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी? सिंधिया के। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताए? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। मिलान करना है इनसे कौन सा मंदसौर? कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी का संगठन कौन था? तंतुवाय था। बंगाल में कैवर्त विद्रोह किसके राज्य में हुआ था? रामपाल के राजस्थान में। अब है मिलान करना है। बादशाही मस्जिद लाहौर कहाँ है? तो औरंगजेब के बनवाया था। बादशाही मस्जिद लाहौर जो है औरंगजेब बनवाया था। एतमदौला का मकबरा कहाँ है? एतमदौला का मकबरा बनाया था नूरजहाँ ने, और बुलंद दरवाज़ा बनाया था अकबर ने, और मोती मस्जिद बनाया था आगरा में शाहजहाँ ने। सबसे अधिक बोली लगाने वाले भूमि राजस्व वसूलने का अधिकार देने की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी वारेन हेस्टिंग के द्वारा। राजा राम मोहन राय में किस ग्रंथ के लेखक थे? तोहफत उल मुइनुद्दीन। मराठी पक्षी के पत्र बहिष्कृत भारत किसने लिखा था? बी. अम्बेडकर ने। 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा कौन सी समाचार पत्र आरंभ किया था? वंदे मातरम। किसके प्रथम बम्बई प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कर डी के कर्वे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को। 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। कौन सा सम्मिलित नहीं है? अहमदिया आंदोलन, महमूद उल हसन, यह सही नहीं है। अलीगढ़, सैयद अहमद खां, देवबंद आंदोलन, मोहम्मद कासिम, नौनौती, दोनों सही है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था चंपारण 1917 में। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? कोई ना आएगा। ये 40 प्रश्न था हिस्ट्री का, हाई स्कूल के लिए, सोशल साइंस के लिए। अब है पॉलिटी का 40 प्रश्न।
लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने में किस आंदोलन का योगदान रहा है? 17वीं सदी के इंग्लैंड का मजदूर आंदोलन। लोकतंत्र के सिद्धांत के विकास में किस क्रांति का योगदान रहा है? एक से अधिक इंग्लैंड, फ्रांस हो जाए। ब्रिटेन में बहस अधिकार किस पर लागू किया था? 1928 में। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1906 में आरक्षण का क्या प्रावधान है? उस जाति के पिछड़े वर्ग के लिए प्रत्येक स्तर पर कुल स्थानों का आधा ही ठीक है। इन वर्गों के लिए जनसंख्या का अनुपात आरक्षित है। एक से अधिक हो जाएगा। तो ग्राम पंचायत में बैठने और बुलाने इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार है मुखिया को। अगला है, छोटे शहरों के लिए किस संस्था का निर्माण का प्रावधान है? नगर परिषद का। छोटे शहर के लिए नगर परिषद, बड़े के नगर निगम। लोकतांत्रिक जनसंघ एवं आंदोलन का उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र की स्थापना, सरकार को बदलना। एक से अधिक ग्राम कचहरी का दंड देने की शक्ति की सीमा है? अधिकतम 1000 रुपये जुर्माना। यदि संवर्धित सूचक के किसी विषय पर केंद्र के कानून और राज्य के कानून में विरोध हो तो किसे मानता है केंद्र के कानून को? म्यांमार में किसके विरुद्ध संघर्ष चल रहा था? सैनिक शासन के विरुद्ध। म्यांमार भारत से अलग 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में हुआ था। राजा वीरेंद्र विक्रम की हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल की संसद को भंग कर किस वर्ष पूर्ण राजशाही घोषित किया? 2002 में। 6 अप्रैल 2006 से 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन के द्वारा लोकतंत्र की बहाली के लिए चलाए जाने वाले जन आंदोलन किस घटना का परिणाम था? तो एक से अधिक हो जाएगा। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? पॉलिसी ऑफ डुअल स्वीकार किया गया? कोई नहीं होगा, भारत, कनाडा। संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम नागरिकता पाने का और गंवाने का संबंधित है? नागरिक अधिनियम 1955। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? कार्यालयीन भाषा के रूप में हिंदी। संविधान का अनुच्छेद है, संविधान की सूची के अनुसार कोड करते हुए भारत के संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 14 के तहत क्या है? राज्य भारत के राज्यों में किसी व्यक्ति की विधि के समक्ष समता के विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। 2 नंबर 15 में क्या है? तो यह है, यह राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म या किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं कर सकता है। यह हो गया। अच्छा, 16 में क्या है? 16 में है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के संबंध में विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। 16 में अवसर की समानता। 15 में सामाजिक समानता। 14 में विधि के समक्ष समता। 17 में क्या है? अस्पृश्यता है। अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, उसे किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? 24, अनुच्छेद 24। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? 19 के ए के ए में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है? अनुच्छेद 25। 26 में प्रबंधन। भारत के संविधान के अनुसार कौन संवैधानिक अधिकार है जिसे मूल अधिकार नहीं माना गया है? कोई नहीं। स्वतंत्रता, संस्कृति, शोषण नन जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक किसी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिम पूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? अनुच्छेद 24। मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया है और वह केवल 6 श्रेणियों में है। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। अब मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान 1978 के तहत भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार मूल संविधान के भाग थे। समानता का अधिकार है। राज्य को महिलाओं, बच्चों, पिछड़ी जातियों के विशेष प्रबंधन करने की अनुमति। किसने कहा था आदेशित निर्णय को सार्वजनिक कल्याण के लिए लागू करना ही नागरिकता है? लॉस्की ने कहा था। किसने कहा था वह व्यक्ति जिसे किसी राज्य के विमर्शी एवं न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है उस नागरिक का क्या कहलाता है? अरस्तु। किसने कहा जब मनुष्य दूसरों के लिए जीता है तभी वह अपने लिए भी जीता है? कॉन्डोरसेट कहा था। निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन सा है जिसे भारतीय संविधान के तहत
आपातकाल की घोषणा करने के अंतिम प्राधिकार माना जाता है राष्ट्रपति। यूएस संविधान की विशेषता कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी? एक से अधिक हो गए। निम्न से आंसर इनमें से कौन सा नए राज्य के वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार है संसद को? राज्यसभा उपसभापति से चुना जाता है किसी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है? 2। कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। कश्मीर राष्ट्रपति भारत के अंत में काम करता है। एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने के पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 356। कौन सा निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। ये सारा जो है तीनों सही है, तो एक से अधिक हो जाएगा। राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ कौन दिया? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो भी है YV चंद्रचूड़। राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कब कर सकता है? महत्वपूर्ण प्रश्न था।